हेलो फ्रेंड्स। आज के ग्रुप ग्रुप डिस्कशन में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ग्रुप डिस्कशन। तो हम लोग एसपीडी में दिए थे विश्व में प्रथम। बताइएगा कि अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। मधुमेह। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 570 ईस्वी। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र कहाँ है? फतेहपुर सिकरी। कहाँ है ये? फतेहपुर सिकरी, उत्तर प्रदेश में। बताइएगा भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य। मौर्य। तुलसीदास किसके समकालीन, किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर। अकबर के। ब्रिटिश प्रधानमंत्री किसके समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त किया था? क्लीमेंट एटली। कौन था? क्लीमेंट एटली। बताइएगा कि दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? औरंगजेब। औरंगजेब। बताइएगा गोल्जी पिंडो का मुख्य कार्य क्या है? श्रावण। क्या है? श्रवण। बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1939 से 45 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। बताइएगा अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था? रूस। सोवियत संघ। उस समय रूस यूएसएसआर था। ठीक। बताइएगा कि ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश कितने के बीच में है? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। बताइएगा कि भारत में स्वर्ण उत्पादक में कौन से राज्य का एकाधिकार है? कर्नाटक। तो ये कौन सा? कोलार फील्ड। कोई सर मूवी भी बना है। बताइएगा चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था। बताइएगा कि कब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल का विभाजन निष्प्रभावी हुआ था? 1911। 1911। गोबर गैस प्लांट से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? मीथेन गैस। भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद का संबंध जम्मू तथा कश्मीर के विशेष दर्जा से था? 370। 370। बताइएगा कि निदेशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य देश में क्या स्थापित करना है? सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र। बताइएगा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसका प्रोत्साहन है? निर्यात का। निर्यात का। बताइएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? मिश्रित इसमें सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्र आते हैं। बताइएगा अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरो क्लोरो एसिफिनोन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अलग है। बताइएगा जो पृथ्वीराज चौहान की पराजय कब हुई थी? 1192 ईस्वी में। कौन सा युद्ध था ये? तराइन का। तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध। बताइएगा पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जेद्दा में। बताइएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, कब दिया गया था? 1913 ईस्वी में। मॉस्की का शिलालेख कहाँ में है? आंध्र प्रदेश में। बताइएगा हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा? 2062 में। इंसुलिन शर्कराओं के किसको नियंत्रित करता है? इंसुलिन शर्करा उपापचय क्रिया को। बताइएगा सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। बताइएगा विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटे की होती है? 12 घंटे। 12 एक्यूरेट 12। बताइएगा इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1921 में। बताइएगा हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ में है? ये कहाँ है? गुलमर्ग में। कहाँ है? गुलमर्ग। बताइएगा मोती मस्जिद आगरा का कौन बनवाया था? शाहजहां। और दिल्ली में जो लाल किला में वो औरंगजेब। बताइएगा रक्त की अधिकतम मात्रा किसमें होता है? हृदय, हार्ट में। बताइएगा कि चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान क्या है? संगमरमर। बताइएगा कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH 44 44। भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई असम। कहाँ है? डिगबोई असम।
बताइएगा रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर वही पूछे रोम का, रीड ओनली मेमोरी। बताइएगा गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? राम जी। एमजी रानाडे। कौन थे? एमजी रानाडे। बताइएगा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? चीनी, मंदारिन। बताइएगा अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। बताइएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के काल में कहाँ में हुआ था? कहाँ हुआ था? कुंडलवन। कहाँ हुआ था? कुंडलवन। बताइएगा चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर। कहाँ के थी? अहमदनगर। बताइएगा कि जो क्वार्टज किससे बनता है? सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिकॉन ऑक्साइड को। बताइएगा वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। 18 अप्रैल। बताइएगा कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1862। 1862 में। अब विश्व में प्रथम जो था उसको पूछ लेते हैं। तो बताइएगा उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? उत्तरी ध्रुव पर। हाँ, तो मिस फॉन फ्रिप्स। बताइएगा उत्तरी उत्तरी दक्षिण ध्रुवों पर प्रथम विजेता कौन था? अल्बर्ट पी कैरी। कौन थी? बताइएगा नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला? मैडम क्यूरी। कौन थी? मैडम क्यूरी। बताइए विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय? तक्षशिला विश्वविद्यालय। कहाँ है ये? पाकिस्तान। पाकिस्तान। उस समय भारत में था जब नहीं अलग हुआ था। बताइएगा यूएनओ की प्रथम महिला सभापति कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। बताइए इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? मार्garet थैचर। संविधान निर्माण करने वाला पहला देश? अमेरिका। बताइएगा कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश? चीन। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला देश? जापान। डेनमार्क। बताइएगा इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री? वालपोल। हाँ, रॉबर्ट वालपोल। बताइएगा भूमिगत मेट्रो रेलवे प्रारंभ करता देश? ब्रिटेन। बताइएगा पुस्तक मुद्रित करने वाला देश? चीन। ब्रिटेन की पहली रानी? जैन। बताइएगा चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश? अमेरिका। कौन भेजा? अमेरिका। संसार का सबसे पुराना राजतंत्र? जापान। तो हम लोग अब अगले दिन करेंगे भारतीय पुस्तकों एवं उनके लेखक। लॉर्ड कैनिंग से लेकर कहाँ तक था? लॉर्ड कर्जन तक। क्या? चलिए बताइएगा कि कैनिंग के समय उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया था, वो कब बनाया गया था? 1861 में। कब हुआ था? 61 में। बताइएगा कि कब आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? 66 में। बाद में इसे 1875 में कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? इलाहाबाद में कर दिया। बताइएगा कि कब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू किया गया कैनिंग के समय? 56 में। कब लागू किया गया? बताइएगा कि कल भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में कब स्टार्ट किया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ। कब? 7 दिसंबर 1856 को ही। ठीक। बताइएगा मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता कब कानून बना दिया गया था इसे? 1858। कब किया गया था? 1858 में। बताइएगा कि इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई थी, ये कब लागू की गई थी? 61 में। कब लागू की गई थी? 1861। बताइएगा बाहरी आंदोलन का दमन कौन किया था? लॉर्ड एल्गिन। कौन किया था? लॉर्ड एल्गिन। बताइएगा कि भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था, किसके समय में? लॉरेंस के समय में। किसके समय में? लॉरेंस के समय में। बताइएगा कि किसके समय में हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था? कौन था? लॉरेंस। कौन था? लॉरेंस। बताइएगा कब भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी? 1865 ईस्वी। कब की गई थी? 1865 ईस्वी में। बताइएगा कि अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1872 ईस्वी में। किसके समय में?
लॉर्ड मेयो के समय में। बताइएगा कि कृषि विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, वो कब हुई थी? 1872 में ही। कब हुई थी? 1872। बताइएगा भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके शासन काल में हुआ था? मेयो के, लॉर्ड मेयो। कब? 1872 में ही। बताइएगा यह किसकी घोषणा थी कि यह कौन घोषणा किया था कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है? कौन था? नॉर्थ ब्रुक। कौन था? नॉर्थ ब्रुक। बताइएगा कि पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किसके समय में हुआ था? नॉर्थ ब्रुक के समय में। किसके समय में? बताइएगा कि ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था, इस किसे जाना जाता था? लॉर्ड लिटन को। किसे? लॉर्ड लिटन को। बताइएगा कि जो लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में कब अकाल आयोग की नियुक्ति की थी? 1878 ईस्वी। कब किया गया था? 1878 ईस्वी। अब आज जवाब कम आ रहा है सर। बताइएगा पायनियर अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब समर्थन किया था? 1878 में। आज के लिए इसमें इतना ही। हम लोग अगले दिन करेंगे लॉर्ड रिपन से लेकर और लॉर्ड कर्जन नहीं, मिंटो तक कर लेंगे क्या? यहाँ से रिपन से लेकर मिंटो तक। कोई दिक्कत? या कर्जन तक रहने दें? करजाने तक। तो हम लोग कर लेंगे लॉर्ड रिपन से लेकर कहाँ तक? कर्जन तक। इसमें सर चर्चित महिलाएं यही था। चलिए बताइएगा भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन थी? प्रीति रजक है। थी नहीं है। भारत की पहली महिला एडीसी कौन है? चलिए बताइएगा भारत की पहली महिला एडीसी कौन है? मनीषा पाठी। कौन है? मनीषा पाठी। बताइएगा ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? प्रमिला मलिक। कौन है? प्रमिला मलिक। बताइएगा ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष? अलका मित्तल। अलका मित्तल। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष? माधुरी बुच। बताइएगा भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन है? आयशा अजीज। नौसेना की पहली महिला पायलट? शिवांगी जोशी। शिवांगी जोशी। बताइएगा पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? पेरू की दीना बोलुआर्ट। कौन है? दीना। बताइएगा आईएमएफ की पहली उप प्रबंधक निदेशक कौन है? गीता गोपीनाथ। कौन है? गीता गोपीनाथ। बताइएगा डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक? ओकोंजो इवेला। बताइएगा यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? नोरा अल मतरूसी। कौन है? नोरा अल मतरूसी। अब अगले दिन हम लोग कर लेंगे ये विभिन्न राजदूत, देश की राजधानी। और राजदूत उतना जो चर्चित रहता है वही पूछता है, तो राजधानी एक बार पढ़ लिया जाए तो अगले दिन। कोई दिक्कत? इसमें हम लोग थे 12 फरवरी से 4 फरवरी से 12 फरवरी तक। चलिए स्टार्ट किया जाए। किस से केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी। किसे? ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी। भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी कौन है? व्योमित्र। बताइएगा तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? बिहार में। किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? ओलेग कोनोनेंको। कहाँ का है? रूस के हैं। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात। कहाँ हुआ? गुजरात। भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? भीमराव अंबेडकर के। किस देश ने वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एरास्टनीज का पता लगाया है? इजराइल। बताइएगा दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? लंदन। लंदन।
बताइएगा, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है? श्री महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा। गोवा। किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? सुनील कुमार। सुनील कुमार। यूएई किसे गोल्डन वीजा दिया है? गोल्डन वीजा आनंद कुमार को। दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? अगरतला त्रिपुरा में। वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म कर दिया? ईरान। ईरान। टाटा डिजिटल ने किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? नवीन तहिलियानी। बताइएगा, अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? नोएडा को। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड। बताइएगा, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? चिली। चिली। किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? नासा। नासा। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता? नीमा शरी खानी। कौन है? नीमा शरी खान। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 125 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्यारेलाल शर्मा। किसे? प्यारेलाल शर्मा। किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए PACE उपग्रह लॉन्च किया है? नासा। नासा। बताइएगा, भारत के साथ SAFF यानी साफ विमेंस अंडर 90 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? बांग्लादेश। किसे? बांग्लादेश। किसने विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है? किसने? द्रौपदी मुर्मू। कौन किए थे? द्रौपदी मुर्मू। ICC अंडर 19 में मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया। कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया। बताइएगा, किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दी है? असम। असम। कौन दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटी नियुक्त की हुई है? सिंधु गणपति। कौन है? सिंधु गणपति। श्रीलंका और किस देश ने UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है? मॉरिशस। मॉरिशस। किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को रिहा किया है? कतर। कतर। हम लोग अगले दिन कर लेंगे 12 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक। आज के डिस्कशन में इतना ही।